हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल बिहारी टॉक्स पे स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो रूस किसका साथ देगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध में रूस दोनों देशों में से किसी के साथ खड़ा नहीं था। तब सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ था और वैचारिक स्तर पर चीन रूसी काफ़ी करीब था। आज की तारीख में जब एक बार फिर से चीन और भारत के बीच तनाव है, तब सोवियत संघ कई देशों में बढ़ चुका है। 1962 के युद्ध में भी रूस के लिए किसी का पक्ष लेना आसान नहीं था और आज जब दोनों देशों के बीच तनाव है, तब भी उसके लिए किसी के साथ खड़ा रहना आसान नहीं है। जेएनयू के सेंटर फॉर रशियन के प्रोफेसर संजय पांडे ने बातचीत में कहा कि 1962 के युद्ध को रूस ने भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई कहा था। रूस ने चीन को भाई कहा था और भारत को दोस्त। ऐसे में रूस के लिए भाई या दोस्त का पक्ष लेना आसान नहीं रहा और वह दोनों में से किसी का साथ नहीं दे पाया। 1962 के युद्ध हुए 55 साल हो गए। आज जब एक बार फिर से डोकलाम में भारत और चीनी की सेना आमने सामने है, तो क्या 55 साल बाद भी रूस का वही रुख देखने को मिलेगा। जब तक सोवियत संघ रहा तब तक दुनिया में ध्रुवीय रही। आज की तारीख में अमेरिका को चीन कई मोर्चों पर चुनौती दे रहा है। रूस भी सीरिया और यूक्रेन में अपनी भूमिका को लेकर यूरोप और अमेरिका के निशाने पर है। दूसरी तरफ भारत भी पिछले 10 सालों में अमेरिका के करीब गया है। ऐसे में रूस का रुख क्या होगा। संजय पांडे कहते हैं, अभी दुनिया की जैसी तस्वीर है उसमें रूस चीन की उपेक्षा कर भारत का साथ नहीं दे सकता। यूक्रेन में हस्तक्षेप के कारण रूस अमेरिका और यूरोप के निशाने पर है, तो दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में सैन्य विस्तार के कारण चीन निशाने पर। इस स्थिति में चीन और रूस एक दूसरे को मौन समर्थन देते हैं। साउथ चाइना सी पर रूस चीन के खिलाफ नहीं बोलता और यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप पर चीन रूस के विरोध में नहीं बोलता है। संजय पांडे का कहना है कि रूस और चीन आज की तारीख में करीब आए हैं। उन्होंने कहा है कि 2014 में दोनों देशों के बीच $400 बिलियन का गैस समझौता हुआ था। संजय पांडे ने कहा, अब रूस से चीन को सैनिक साजो सामान भी मिल रहा है। पहले रूस चीन को सैन्य साजो सामान नहीं देता था और वह डरता था। अब वह चीन को उच्च स्तरीय हथियार भी मुहैया करा रहा है। रूस से चीन को सैन्य तकनीक भी मिल रही है। हालांकि रूस कहता आया है कि वह भारत को जितना अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान देता है, उतना अत्याधुनिक चीन को नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि रूस सुखोई भारत को भी देता है और चीन को भी देता है। पांडे जी का कहना है कि रूस और चीन के बीच संबंध 21वीं सदी में गहरे हुए हैं। जेएनयू के रूसी सेंटर की प्रोफेसर अर्चना उपाध्याय भी संजय पांडे की बात से सहमत हैं। अर्चना ने कहा, सोवियत संघ के पतन के बाद से दुनिया बहुत बदल चुकी है। रूस और चीन के बीच आज की तारीख में बहुत अच्छे संबंध हैं। अब तो वह पाकिस्तान के साथ भी अपना संबंध बढ़ा रहा है। रूस का मानना है कि अगर वह भारत अपने हित में अमेरिका और इजराइल से संबंध बढ़ा सकता है, तो रूस चीन और पाकिस्तान से करीब क्यों नहीं जा सकता। उसे हथियार बेचने हैं। भारत इजराइल से हथियार लेगा तो रूस भी पाकिस्तान और चीन से सौदा के लिए करीब जा सकता है। भारत और रूस का संबंध नेहरू के समय से ही भावनात्मक रहा है। अर्चना उपाध्याय कहती है कि रूस चीन का साथ देकर अपना गुडविल खत्म नहीं करना चाहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच भावनात्मक संबंध है। आज भी भारत रूस से ही 70% हथियारों को खरीदता है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो। वह यही कहेगा कि दोनों देश विवाद को बातचीत के जरिए खत्म करें। रूस खुलकर न चीन का समर्थन कर सकता है और न भारत के विरोध में जा सकता है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन इस इलाके में महाशक्ति बने और उसकी जगह दुनिया में शक्तिशाली देशों के और निचले पायदान पर जाएं। यूएन के सुरक्षा परिषद में आज भी रूस भारत का खुलकर समर्थन करता है।
हालांकि 1969 आमूर और उसरी नदी के तट पर रूस और चीनी के बीच एक युद्ध भी हो चुका है। प्रोफेसर पांडे ने कहा कि इस युद्ध में रूस ने चीन पर परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली थी। इसमें चीन को कदम पीछे खींचने पड़े थे। उन्होंने कहा कि 2000 चीन में दोनों देशों के बीच समझौते पर और सेंट्रल एशिया के कई द्वीपों को रूस ने चीन को सौंप। तो इस वीडियो में हमें ये समझ में आया कि भारत अमेरिका के साथ संबंध तो गहरे करता जा रहा है, लेकिन जो उसका पुराना मित्र रूस है, शायद वह भारत से खुश नहीं है, इसलिए वह अपना संबंध चाइना के साथ बढ़ा रहा है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।